नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस फाइटर जेट का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। एएमसीए के ऊपर भी काम चल रहा है और इन्हें आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। ऐसे में दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स एमएमआरसीए के तहत 114 फाइटर जेट खरीदेगी, या फिर दोस्तों 70 से 80 और राफेल फाइटर जेट भी खरीदे जा सकते हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली आपने सुना होगा, हमारे एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा था कि हम आने वाले समय में कम से कम 350 एयरक्राफ्ट हासिल करेंगे, जो 2 दशक में होंगे, यानी कि 20 सालों के अंदर। और चूंकि दोस्तों हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है, एक्चुअल में ये 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, तो ये जरूरी भी है। तो ऐसे में दोस्तों इन्हें पूरा कैसे किया जाएगा, तो पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि तेजस MK-1A फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया था, जो 83 फाइटर जेट था। इसमें से 73 MK-1A हैं और 10 MK-1 ही हैं जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 40 तेजस MK-1 भी इंडक्ट किए जा रहे हैं, जिनमें से 18 इंडक्ट हो चुके हैं, 2 ट्रेनर होंगे। इसके अलावा बाकी का काम भी चल रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर हम थोड़ा आगे जाएं तो आप देखेंगे MiG-21 भी रिटायर होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों जगुआर फाइटर जेट या मिराज की बात करें तो ये भी काफ़ी पुराने होते जा रहे हैं और कुछ सालों में इन्हें भी रिटायर करना पड़ेगा। तो इससे हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी। अगर हम तेजस फाइटर जेट की बात करें तो MK-1 और MK-1A को मिला के ये 123 फाइटर जेट बनते हैं और बाकी के दोस्तों तेजस MK-2 भी होंगे, जो माना जा रहा है 90 से 150 तक फाइटर जेट लिए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों AMCA भी होगा, जिसका MK-1 MK-2 होगा, लेकिन इसे आने में काफ़ी समय लग जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा हमारे पास जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है, ये भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं। हालांकि इनके अंदर अब किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और इवन दोस्तों इन्हें टेस्ट बेड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वह ब्रह्मोस मिसाइल हो, निर्भया मिसाइल हो या फिर अस्त्रा MK-2 मिसाइल हो, इसके लिए टेस्ट करने के लिए भी। लेकिन दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि हमें सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत इन्हें भी अपग्रेड करना है, तो ये फाइटर जेट हमारे पास लंबे समय तक होंगे। तो ऐसे में दोस्तों हमें 350 फाइटर जेट को पूरा करने के लिए MMRCA डील करनी ही होगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स MMRCA डील करेगी। और हो सकता है दोस्तों तेजस की डिलीवरी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी अगले साल जनवरी तक हो जाएगी और उसके बाद में 114 फाइटर जेट तक अगर जाना हो तो 78 फाइटर जेट कम रह जाते हैं, यानी तकरीबन 4 से 5 स्क्वाड्रन तक इंडिया खरीद सकता है और जिससे उसके इन फाइटर जेट की कमी पूरी हो सकती है, या कहें कि MMRCA के तहत 114 फाइटर जेट जो हमें खरीदने हैं वो पूरे हो सकते हैं। और राफेल फाइटर जेट भी MMRCA का हिस्सा है, चूंकि हम इसे खरीद चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा हो गया है वो आगे नहीं होगा, तो ये दोस्तों हमें कम प्राइस पे भी पड़ेंगे। AMCA के लिए हमें एक फाइटर जेट इंजन भी बनाना है जो उसकी सेकंड बैच के लिए होगा, या कहें कि AMCA MK-2 के लिए होगा। तो इसके लिए फ्रांस की कंपनी भी तैयार है और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमसे 100 फाइटर जेट खरीदते हैं तो हम इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जनवरी मंथ के बाद में ये डील कभी भी हो सकती है। धन्यवाद, जय हिंद।